ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन की श्रृंखला में आज हम आदरणीय जानकी दादी जी के अमृत वचन सुनेंगे। और जानकी दादी जी की क्लास का टॉपिक है हर बात में आज्ञाकारी अर्थात पिताव्रत और वफादार अर्थात सतीव्रत बनना है। आज्ञाकारी अर्थात पिताव्रत और वफादार अर्थात सतीव्रत बनना है। किसी भी देहधारी के साथ लगाव झुकाव ना हो। दादी जी इसमें सुनाते हैं, मधुबन में आने से बाबा तो मिलता है पर और भी बहुत कुछ मिलता है। मधुबन में बाबा से तो मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ के वातावरण का प्रभाव, तपस्या का वातावरण और वायुमंडल, सेवा, वहाँ का संगठन, कितना कुछ एक साथ हमें प्राप्त होता है। ऐसा संगठन विश्व भर में कहीं भी नहीं हो सकता है। भले कितने भी बड़े प्रोग्राम रखो, पर मधुबन में अपने हमजिन्स साथियों का संगठन है। यहाँ आते हैं तो बड़ों को देखते हैं। सभी दादियों को, वरिष्ठ महारथी भाई बहनों को हम देख पाते हैं। उनके सुंदर महावाक्य, उनकी प्रेरणाएं हमें मिलती है। तो बाबा कहते यहाँ आते हैं तो बड़ों को देखते हैं। वैसे तो कोई दादी एक जगह साल में एक बार भी नहीं जाएगी, कहीं तो 10 साल में भी नहीं गई होगी। और यहाँ सब दादियाँ मिलती है, दादा भी मिलते, बाबा भी मिलता। और व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यहाँ कितनी बातें देखने सीखने को मिलती है। मधुबन में ये सब देखने और सीखने को मिलता है। कोई बैठ के सिखावे तो टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बुद्धि चलानी पड़ती है, लेकिन देख करके सीखना सहज होता है। आज के ज़माने में हर बात सीखने के लिए, कोर्स करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है और कुछ खर्चा भी करना पड़ता है। पुराने ज़माने में तो देख करके ही सब कुछ सीखना होता था, है ना। पहले के ज़माने में थोड़ी कोई कोर्स के लिए बाहर जाते थे, सब कुछ देख कर ही सीखते थे। अभी तो दादी कहती कितना खर्चा करना पड़ता है सीखने के लिए। अभी हम संगम युग के समय बाबा को देख करके ही सब कुछ सीख रहे हैं। बाबा को देख देख कर सब कुछ सीख रहे हैं। ये कहता है शिव बाबा को याद करो, इसको देख करके फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा हमें यही सिखलाते हैं, शिव बाबा को याद करो और फॉलो करो। किसी ने प्रश्न पूछा कि आप बाप दादा दोनों को इकट्ठे कैसे देखते हो? 2 आँखें हैं, दोनों आँख इकट्ठी देखती है। एक आँख से दिखाई दे और दूसरी आँख से दिखाई ना दे तो क्या लगेगा? समथिंग रॉन्ग है। दोनों इकट्ठे देखती है तो एक्यूरेट, अच्छा देखती है। फिर पूछते हैं, कौन सी आँख में कौन सा बाबा देखती हो? वैरायटी प्रश्न दादी से भाई बहनें पूछते हैं। जब तीसरा नेत्र बंद है तो क्वेश्चन उठता है, क्या, क्यों, कैसे? इसलिए बाबा ऐसा तीसरा नेत्र देता है जो आँख न जाने, दिल पहचाने। जब दिल से पहचान आती है तो आँख खुल जाती है। मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कैसा है, कितना सुंदर है वो मूर्ति। जितना पहचानते जा रहे हैं उतनी सुंदरता दिखाई देती है। पहचाना तो पाया, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। क्या पाया? भगवान क्या दे रहा है, सुनाया या बतलाया नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है। भगवान सुनाने या बतलाने की चीज़ नहीं है, अनुभव करने की चीज़ है। एक गीत भी है ना अपना, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन आँखों से बरस जाता है, अनुभव करने का है। कहते भी हैं अनुभव करके देखो,
जैसे दुख का अनुभव होता है, ऐसे ईश्वरीय सुख का भी अनुभव हो। अनुभव सदा याद रहता है, मेरा बाबा ऐसा है जो और कुछ मेरा है ही नहीं। मेरा बाबा ऐसा है, दादी बहुत नशे से सुनाती हैं ये बातें कि मेरा बाबा ऐसा है जो और कुछ मेरा है ही नहीं। तो मैं का छुपा हुआ जो सूक्ष्म अभिमान रहा हुआ है, वो भी बेचारा आपे ही चला जाएगा। जहाँ एक बाबा की याद है, एक बाबा से प्यार है, तो दादी कहती स्वतः ही जो छुपा हुआ अभिमान है देह का, वो सब निकल जाएगा। लेकिन बाबा से प्यार ऐसा सच्चा हो तो ऐसी स्थिति हो जो परमात्मा रोज मुरली में कहता है, आत्म अभिमानी भव। तो बाबा की याद से प्रैक्टिकली आत्म अभिमानी है, देह अभिमान नहीं है। दुख की फीलिंग नहीं है, अशांति का नाम निशान नहीं है, क्योंकि आत्मा में जो देह का अभिमान था वो चला गया। तो आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति के नशे में आ गई। शरीर में होते भी शरीर के भान से परे। आत्मा इस शरीर में बैठकर कर्मेंद्रियों से सब कुछ कर्म करा रही है, लेकिन शरीर में रहते शारीरिक भान से परे, देह भान से परे। हर एक बाबा का बच्चा सच्ची दिल से पुरुषार्थ करे तो सफलता साथ है ज़रूर। तो जैसे बाबा हमें कहता है, ठीक ऐसे ही पुरुषार्थ करके दिखाना है। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसको जो आज्ञा मिले उस पर चलना अच्छा लगता है, क्योंकि वो जानता है कल्याणकारी शिव बाबा है। वो जो करता कराता है, संगम युग है, उसमें ही कल्याण है। आज्ञाकारी बच्चा अंदर जानता है कि बाबा जो श्रीमत दे रहा है, जो शिक्षाएं देता है, आज्ञाएं देता है, उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो खुशी खुशी हर कार्य में बाबा की श्रीमत पर चलता है। ऐसे दिल से समझ के करने में मार्क्स मिल जाती है। तो आज्ञाकारी बनने में जो फुल मार्क्स ले लेवें तो पास विद ऑनर में आ सकते हैं। अनुभव ये कहता है, दादी कहती है हमारा अनुभव ये कहता है कि आज्ञाकारी बनने में जो फुल मार्क्स ले लेंगे तो पास विद ऑनर में आ सकते हैं। तो हमें पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं, हमें पुरुषार्थ करना है आज्ञाकारी बनने का। जो बाबा ने कहा, जैसा कहा, उसी प्रमाण उस आज्ञा पर चलना, तो पास विद ऑनर बन ही जाएंगे। जो बहुत बातों में आज्ञाकारी बनना नहीं जानते हैं, उन्हें मार्क्स बहुत कम मिलती है। जब स्टूडेंट लाइफ है तो पास विद ऑनर में आना है। पहले हर बात में आज्ञाकारी बनना है, फिर वफादारी। किसी भी देहधारी के साथ न लगाओ न झुकाओ। वफादारी में सती व्रत, आज्ञाकारी में पिता व्रत पक्का। दो बातों में एकदम पक्का बनना है। आज्ञाकारी में पिता व्रत और वफादारी में सती व्रत। आज्ञाकारी हैं तो निश्चय का बल है, इसलिए निश्चिंत हैं। याद में परिपक्व ऐसे बने जो दूसरी कहीं नजर न जाए, न व्यक्ति न वैभव, तब इतनी प्राप्ति है। जरा सा भी इसमें आंख गई तो शक्ति नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति में आंख गई या कोई भी वैभवों में, सुख के साधनों में आंख चली गई तो दादी कहती शक्ति नहीं आएगी। तो ये रॉयल्टी भी नहीं है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं और कहाँ आंख चली जाए। किसके बच्चे हैं और आंख हमारी इन व्यक्ति वैभवों में चली जाए तो दादी जी कहती ये तो रॉयल्टी नहीं हुई। लोभ या मोहवश गुस्सा ज़रूर होगा तो वफादार बन नहीं सकता है। वफादार को ये अच्छी तरह से पता होता है कि जो बाबा से मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता है।
वफादार निर्भय निर्वैर है। वफादार हैं तो बाबा जिम्मेवार है। जहाँ वफादारी है बाबा के साथ, तो वहाँ बाबा भी जिम्मेवारी उठाता है उन बच्चों की। ऐसों की बाबा अपने आप संभाल करता है। उनको ये फिक्र नहीं होता है कि मेरे को कौन संभालेगा या मेरी जो जिम्मेवारी है उसको कौन संभालेगा। अगर ये ख्याल भी आता है तो उसने ना अपने को आत्मा समझा है, ना परमात्मा का बच्चा हूँ ये महसूस किया है। जो ऑनेस्ट हैं उसे कभी हेरा फेरी करने का ख्याल भी नहीं आ सकता है। ऑनेस्ट सदा फेथफुल और ओबीडियंट होता है। ऑनेस्ट बच्चा सदा फेथफुल और ओबीडियंट होता है। अंदर एक बाहर दूसरा हो नहीं सकता। वह अच्छी भावना वाला मीठा है। तो अपना पक्का प्रिंसिपल बना के रखो जो आत्मा इतनी स्वच्छ साफ सुथरी हो जाए। जीवन में इतना अच्छा पक्का अपना प्रिंसिपल बनाओ जो आत्मा एकदम स्वच्छ साफ सुथरी हो जाए। तो अपने अपने पार्ट अनुसार अपनी स्थिति की स्मृति ऐसी रहे जो सहज समय पास होता रहे और हम आगे जा रहे हैं ऐसा लगने लगे। जैसे हर एक एंजल का पार्ट अपना है। कोई कैसे बैठा, कोई कैसे, पर है तो एंजल ना। एंजल के हाथ पांव चलते हुए नहीं देखते, पर उनकी आंखें और पंख ही काम करते दिखाई देते। एंजल के आंखों की भाषा बड़ी मीठी है। तो दिन प्रतिदिन हमारे नैनों की भाषा भी ऐसी हो जो कैसी हो हमारे नैनों की भाषा, जो सबको मधुरता का, दिव्यता का अनुभव होने लगे। हमारे नयन इतने दिव्य हो, इतने मधुर हो, जो भी इन्हें देखे उनको अनुभव हो। बाबा को देखो, हजारों को कैसे खुश कर देता है। बाबा की दृष्टि पड़ती है और हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एक सेकंड में खुशी से झूम जाते हैं, खुशनुमा हो जाते हैं। तो बाबा की दृष्टि कितनी कमाल करती है ना। हम भी बाबा के बच्चे सदा खुश रह के सबको ऐसे खुश करते रहें। तो जैसे बाबा चाहता है वैसे बनना है। दिल में सदैव रहम, स्नेह, सच्चाई हो तो दिल सदा ही खुश रहेगी। दिल में सदैव रहम, स्नेह, सच्चाई हो तो दिल सदा ही खुश रहेगी। कभी किसी को दिल लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसी हमारी दादी को देखो, कभी अपसेट नहीं हुई होगी। जैसा मेरा बाबा सबके दिलों को जानने वाला है, ऐसे बनना है। तो यहाँ मधुबन में ही ऐसी बातें सुनने, हर बात में सीखने को मिलता है। भंडारे में जाओ या सैर करो, सब जगह कुछ तो सीखने को मिलता ही है। तो हर एक स्थान से, हर एक आत्मा से हम ज़रूर कुछ न कुछ सीखते रहें तो आगे बढ़ते रहेंगे। और दादी जी ने जो विशेष आज इसी बात पर अंडरलाइन कराया कि आज्ञाकारी बनना है, अर्थात पिता व्रत में पक्का, और वफादार बनना है अर्थात सती व्रत में पक्का। तो ये दो बातें हम आज ज़रूर पक्की करेंगे, हर बात में आज्ञाकारी और वफादारी। अच्छा, ओम शांति।